हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एनएस फ्रेंड्स। अक्टूबर बैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, एंड तक बने रहना। आपके पासिंग फार्मूला किस तरह, एनएस आपको पासिंग फार्मूला किस तरह अप्लाई करा जाता है वो बताऊंगा, साथ में ग्रेस फार्मूला को लेके। और इसी वजह से, क्योंकि लगातार आप लोगों के क्वेरीज आ रहे थे, तो एंड तक बने रहना। विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप देख पा रहे हो थियरी 80 में है और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स के हैं। अब इंटरनल असेसमेंट बहुत सारे बच्चे कह रहे कि सर हमने तो जमा ही नहीं करा, ये आपने बहुत बेकार टीएमए बनाया, मार्क्स बहुत कम आने की उम्मीद है। तो एक चीज़ देख लो, 80 में 26 आपके पासिंग क्राइटेरिया है, 33% 80 में से 26 बनता है थियरी में। ये तो आपको अचीव करना है, आपका कट ऑफ है। नहीं आएगा तो सब्जेक्ट आपका, चाहे टीएमए में फुल मार्क्स भी आ जाए, नहीं होना है। अब मानो आपने टीएमए जमा नहीं किए, 0 मार्क्स, इतने उसमें से कुछ पाना नहीं है, कोई बात नहीं। थियरी अगर आपने अच्छे स्कोर किए, अगर आप 26 कट ऑफ है, लेकिन अगर 33 अपने वैसे ही थियरी में स्कोर कर लिए तो वैसे भी पास हो। अब विथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात कर लो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट में। जैसे देखो, आप देख पा रहे हो, मार्किंग स्कीम पे ध्यान दो। 64 में थियरी और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स के, और 16 आपके टीएम है। कुल मिला के देखो 100 है। अब कट ऑफ देखो, 21 आपको अचीव करने थियरी में, और प्रैक्टिकल में भी अलग करके 7 मार्क्स अचीव करने। अब देखो टीएमए के कितना अहम रोल है। आप सोचोगे सर 21 तो मैंने उसमें से ले लिए, 7 मार्क्स यहाँ ले लिए, तो 28 टोटल मिला के तो 28 हुआ है, 33 पे नहीं पहुँचे हो। अब इंडिविजुअली पास तो हो गए थे, बट टीएमए आपको बूस्ट अप करेगा। लेकिन कोई बच्चा अगर वहाँ पे वही केस टीएमए जमा ही नहीं करा, तो उसे मार्क्स कहाँ से मिलना है। उस केस में उसे थियरी इस तरह परफॉर्म करना है, या प्रैक्टिकल इतना अच्छे परफॉर्म करना है, ताकि वो जो कवर अप करना है, बाकी मार्क्स 5 मार्क्स जो रह रहा है वो वहाँ से निकाला है। अच्छा, इस तरह पेंटिंग में भी देखो, 70 में प्रैक्टिकल, 24 में थियरी, 24 में 8 मार्क्स अचीव करना है, और 70 में से 23। इस तरह हर सब्जेक्ट के इंडिविजुअल पासिंग फार्मूला यहाँ गिवन है। टोटल में 33 पे पहुँचना है, एज वेल एज इंडिविजुअल कट ऑफ जो है थियरी प्रैक्टिकल के। बट 10th में एक बेनिफिट क्या है, यहाँ थियरी प्रैक्टिकल करके अलग कोई कंपोनेंट नहीं है, एक साथ आपको लेना है। जैसे आप देख पा रहे हो, विद प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में 68 में आपका कट ऑफ है 27, और प्लस 17 मार्क्स के टीएमए से जितना लेके ले सकते हो बेटर स्कोर, जितना ऊपर के टीएमए के मार्क्स आना है उतना तुम्हारे स्कोर बेटर होगा। टोटल 33 पे पहुंचना है। इस तरह हर सब्जेक्ट में वही फार्मूला, कट ऑफ तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, अदरवाइज कट ऑफ के नीचे रहोगे तो वही वाली बात है, टीएमए फुल मार्क्स भी आ जाए, टोटल 45 पे भी पहुंच जाए, आप फेल हो जाओगे। अब आपको ग्रेस फार्मूला के बारे में बताता हूँ। ऐसा है, देखो सब्जेक्ट कंपोनेंट तो आपने देख लिए, आप एनएस करेगा क्या। अब एनएस में यही चीज़ अब हो रहा है, नोएडा हेडक्वार्टर में ये देखा जा रहा है, इस बच्चे की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, आपके डेटा शीट उनके आगे है, हर सब्जेक्ट के कंपोनेंट उनके आगे है। वो देख रहे हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स अपने लिए। अब उनको पता लग रहा है 5 to 6 मार्क के डिफरेंस है इस बच्चे को पास कराने के लिए, लेकिन वो सिर्फ तभी करेगा जब वो देख रहा है कि 5 और मैक्सिमम 6 मार्क्स तक देने से बच्चा ओवरऑल क्लियर होगा। अब अगर मानो एक दो सब्जेक्ट में तुम्हारे, एक में तीन के रिक्वायरमेंट है, दूसरे में 2 के रिक्वायरमेंट है, 5 नंबर मिलने से हो जा रहा है, वो दे देगा। इवन अगर वो देख रहा है कि 4 सब्जेक्ट तो इंडिविजुअली निकल लिए, बट एक सब्जेक्ट में वो 5 to 6 मार्क्स के दायरे में रह रहा है, तो दे देगा। लेकिन टीएमए में कोई मैनिपुलेशन नहीं है, टीएमए तो ऑलरेडी असाइन हो चुका है, जो होना है थियरी प्रैक्टिकल में। और ये ग्रेस फार्मूला कम से कम इस बार की जो खबर निकाल के आ रहे हैं, कम से कम 3 से 3,500 बच्चे को फ़ायदा मिलने जा रहा है। ये बातें शायद किसी ने नहीं बताया अभी तक आपको। 3 से 3,500 बच्चे कम नहीं होते हैं जो इस ग्रेस फार्मूला के चलते क्वालिफाई कर जाओगे। ये बहुत बड़ी खबर है आज के सुबह के, और इससे क्या होगा, आपका साल बच जाएगा। तो बस अब लेट्स क्रॉस द फिंगर, रिजल्ट के इंतजार है, नेक्स्ट वीक रिजल्ट है, एक एक अपडेट आपको मिलते रहे।